राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। अज्ञेय की एक कविता है कि मैं सभी ओर से खुला हूँ, मैं वन सा अपने में बंद हूँ। शब्दों में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये सन्नाटे का छंद है। शब्दों में इसकी समाई नहीं हो सकती। ये वन सा हर ओर से खुला भी है और बंद भी है। एक अति विशिष्ट मंदिर जहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन दूसरी बार आना भी उतना ही, कहते हैं जैसे परीक्षा देने योग्य जैसी स्थिति हो गई। घंटों भटकने के बाद यहाँ पहुँचा और एक बार फिर साक्षात महादेव ने एक सहायक के रूप में एक मेरे मित्र को कहिए, जो जिन्हें मैं कभी नहीं जानता था, वो आए और मुझे यहाँ तक लेकर के आए। मैं अकेला ही भटक रहा था इस क्षेत्र में। आज मैं आपको इस नरेश्वर मंदिर की दूसरी भाव यात्रा पर ले चलूँगा। आप बने रहें, क्योंकि यह कोई साधारण मंदिर नहीं, इस पूरे क्षेत्र का सबसे पुराना और वैभवशाली मंदिर है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब प्रचंड ताप के दिन थे। अप्रैल मई का महीना था और ये पत्थरें जो हैं ये तप रही थीं। और अभी जो है ये शीत ऋतु है। मौसम अत्यंत ही सुंदर और सुहावना ऋतु हो गई है। लेकिन यहाँ चलते हुए और मंदिर को खोजते हुए पसीने छूट गए। मैंने जैकेट पहन रखा है और लेकिन अंततः मैं यहाँ पहुँचा और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित एक अति विलक्षण मंदिर, जिसे हम नरेश्वर कहते हैं, नरेश्वर मंदिर में मैं आया हूँ। और आप इस मंदिर की भव्यता आप देखिए। आप गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं का निर्माण जो देखते रहे हैं, उससे आप परिचित होइए। जैसे आप यहाँ देखते हैं, मंदिर का जो ऊपर शिखर जा रहा है धीरे धीरे, इसे शुकनासिका भी कहा जाता है, जो ऊपर की ओर तिकोना रूप लेता है और ऊपर आमलक और कलश के साथ समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये मंदिर खंडित हो गए और टूट गए, इसलिए इसकी भव्यता जो थी प्राचीन वह नज़र नहीं आती है। लेकिन आप तब भी जो इसकी भव्यता है अभी वर्तमान में, उससे आप आकलन कर सकते हैं कि यह कितना वैभवशाली रहा होगा। जैसे आप मेरे सामने एक विशाल काय आमलक रखा हुआ है, जिसे एक बार की कोई व्यक्ति आए तो धोखा खा जाएगा कि यह कोई रथ का पहिया है। लेकिन यह एक आमलक है जो कि मंदिर में शिखर के ऊपर कलश के ठीक नीचे रखा जाता था। ये चक्राकार आमलक आप ऊपर भी देख रहे हैं, वहाँ रखा हुआ है। और नीचे जो है ये उससे भी बड़ा है, कम से कम 1.5 गुना अधिक बड़ा है। सामने एक बहुत ही सुंदर मंडप है और उसके ऊपर एक मंदिर रहा होगा जो कि अब टूट चुका है। यहाँ भी एक मंदिर मिलता है। यहाँ पर पूरे मंदिरों का समूह है और ये एक ऐसा दिव्य स्थल है कि जहाँ पर अभी भी नेचुरली, कुदरत जिसे कहते हैं, प्राकृतिक रूप से पानी का सोता आप देखते हैं, ये बहता हुआ स्रोत है। और पीछे एक विशाल का जलाशय या कुंड भी है, हम जिसे कहते हैं, वह भी मिलता है। नरेश्वर के जो मंदिर हैं उन्हें देखने के बाद आपको यह अनुभव होगा कि संभवतः बटेश्वर के मंदिरों की संकल्पना इसी से ली गई होगी या इससे प्रेरित होगी। ये भगवान शिव को समर्पित एक विशालकाय मंदिरों का समूह हुआ करता था, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ और आज तक यह बना हुआ है। ऊपर ले जाने को यहाँ सीढ़ियाँ हैं। इसके पिछले हिस्सों में भी आप मंदिर देखते हैं, लेकिन वही है कि यह सब टूट चुका है। लेकिन टूटे जाने के बावजूद ये मंदिर एक विलक्षण मंदिर है। और यहाँ पर आप जो प्रतिमाएं आप बाहर देखते हैं, जैसे ये इंद्र की प्रतिमा प्रतीत होती है, मैं पूरी तरह से कह नहीं सकता। बाहर जो आप यक्षिणी गंधर्वियों की प्रतिमाएं देखते हैं या द्वारपालिकाएं देखते हैं स्त्री रूप में, और प्रतिमाएं दूसरी जो हैं वो खंडित हो गई हैं, इसलिए उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर दीवारों पर जो है वह पत्र पुष्पादि का चित्रांकन, जो कि एक ट्रेडमार्क वास्तुकला जिसकी हम पहचान कहते हैं। यहाँ देवी की प्रतिमा है इधर इस बाहरी भित्ति पर आप देखिए। और इस मंदिर को जो है इसको रीसरेक्ट किया गया है। इसका जीर्णोद्धार का काम जो है वह निरंतर चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप इसकी भव्यता से परिचित हो पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी भाव यात्रा आपको अच्छी लगी होगी और नरेश्वर का यह प्राचीन मंदिर जो है वह आप देखने आएंगे। हालांकि यहाँ आना इतना सरल नहीं है,
क्योंकि स्थानीय लोगों को ही इसके बारे में नहीं पता है। जो आसपास के गांव के लोग हैं वही जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वे जानते हैं कि इस मंदिर का महात्म्य क्या है, इसका वैभव कैसा रहा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और अपनी भाव यात्रा को यूं ही अलग अलग मंदिरों तक ले जाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे सहयात्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।